धनबाद की विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय BBMKU में छात्र छात्राओं ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर झारखंड सरकार के उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव को 13 सूत्री मांग पत्र सौंपा। छात्रों ने सबसे प्रमुख मांग उठाई कि पहले से संचालित प्रोफेशनल कोर्स को सेल्फ फाइनेंस में परिवर्तित नहीं किया जाए, क्योंकि इससे आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों की पढ़ाई प्रभावित होगी। इसके अलावा छात्रों ने विश्वविद्यालय में पुस्तकालय और प्रयोगशाला की व्यवस्था शुरू करने, फर्नीचर और शैक्षणिक उपकरणों की खरीद, पेयजल, बिजली और साफ सफाई की बेहतर व्यवस्था, जर्जर भवनों और शौचालयों की मरम्मत, पर्याप्त सफाई कर्मियों की नियुक्ति और बायोमेट्रिक सिस्टम लागू करने की मांग की। ज्ञापन में MBA, MCA सहित नए रोजगारपरक पाठ्यक्रम शुरू करने, विधि महाविद्यालय में नए कोर्स प्रारंभ करने, स्नातक की विषयवार सीटें बढ़ाने और विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर फुट ओवर ब्रिज या पैदल पार पथ के निर्माण की मांग भी शामिल है। छात्रों का कहना है कि ये सभी समस्याएं सीधे तौर पर हजारों छात्र छात्राओं और शोधार्थियों के भविष्य से जुड़ी हैं। उन्होंने सरकार से मांगों पर जल्द कार्रवाई कर विश्वविद्यालय में बेहतर शैक्षणिक वातावरण सुनिश्चित करने की अपील की है। फिलहाल देखना होगा कि सरकार और विश्वविद्यालय प्रशासन इन मांगों पर क्या फैसला लेते हैं। नमस्कार, जोहार। राज 24 इन में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हमारी मौजूदी विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी धनबाद में, और आइए यहाँ पे ABVP के कुछ छात्र हैं जो कि उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि यहाँ पे VC साहब का जो ऑफिस है उनके आगे ताला मार के बैठे हैं, क्या कुछ मुद्दा है, जानने का प्रयास करेंगे। हम लोग के 12 बिंदु हैं, ठीक है, जिसमें से हम लोग सबसे पहले सेल्फ फाइनेंस, जो आपका मतलब जहाँ कोर्स वगैरह विषय चलता था उसको प्राइवेटेशन किया जा रहा है, उसको लेके बैठे हुए हैं। दूसरा हम लोग क्लस्टर सिस्टम को लेके बैठे हुए हैं, जो कि सबसे अहम मुद्दा है अभी सभी कॉलेजों में जो पहले पढ़ाई किया जाता था। सेल्फ फाइनेंस से स्टूडेंट को क्या नुकसान है और क्लस्टर सिस्टम से? सेल्फ फाइनेंस से सबसे बड़ा नुकसान ये है कि जो बच्चा, जो गरीब वर्ग के बच्चे हैं, जो मध्यम वर्ग के बच्चे, आज वो पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। जो कोर्स 5,000 में पढ़ाई किया जाता था वो अब सीधा 50,000 में हो जाएंगे। मतलब सीधा तौर पे विश्वविद्यालय प्रशासन का कहना ये है कि हम लोग जो सरकारी संस्था जो पढ़ा रहे थे, पढ़ाई करते, उसको प्राइवेटेशन करने का काम किया जा रहा है, ठीक है। और दूसरा क्लस्टर सिस्टम में ये किया जा रहा है कि जो बच्चे PK राय में पढ़ाई करते थे, जो दूर दूर से बच्चे आते हैं, कोडरमा से आते हैं, पारसनाथ से आते हैं, उन बच्चों को मतलब कॉलेज से लगभग 20 किलोमीटर दूर भेजा जा रहा है, जहाँ की मुमकिन नहीं है। छात्र चले जाएंगे, नहीं छात्रा बहने कहाँ जा पाएंगे? तो इसके बारे में कौन सोचेगा? आप लोग की कितनी सूत्री मांगों को लेकर? हम लोग 12 सूत्री को मांग को लेकर यहाँ बैठे हुए हैं। यहाँ पे जो स्टूडेंट पढ़ रहे थे, कई ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको छात्रवृत्ति भी नहीं मिला, इसका भी मुद्दा हम लोगों ने उठाया है और कल विद्यार्थी परिषद के प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल से जाके इस मुद्दे को लेकर मिले हुए हैं। आप लोग जो यहाँ पे बैठे हुए हैं, अभी कोई आने वाले हैं क्या बाहर से? जी, अभी शिक्षा सचिव जी आने वाले हैं, उनको हम लोग अभी ज्ञापन देंगे। 4 दिन पहले हम लोग वाइस चांसलर से भी मिले हुए थे इस सारे विषयों को लेकर। VC साहब से बात हुई है? जी, 4 दिन पहले वाइस चांसलर से मिले थे। उन्होंने हम लोग को आश्वासन दिया कि आप प्रिंसिपल से 50 जाके बात करिए। वहाँ जाकर हम लोग को किसी तरह का मतलब समस्या का समाधान नहीं मिला, जिसके कारण हम लोग आज यहाँ पर धरना में बैठे हुए हैं। अगर ये विद्यार्थी परिषद के मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा तो विद्यार्थी परिषद आगे जाकर विश्वविद्यालय का घेराव करने का कार्य करेगी। आप अपना परिचय दीजिए। अंशु तिवारी, विद्यार्थी परिषद प्रदेश कार्य समिति सदस्य, झारखंड। क्या कुछ मुद्दा को लेकर आप लोग बैठे हुए हैं? ये हम लोग क्लस्टर सिस्टम का सबसे बड़ा विषय है। क्लस्टर सिस्टम जो सरकार ने लागू किया है, यह ग्रामीण बच्चों के लिए बहुत दिक्कत है और खासकर छात्राओं बहनों के लिए बहुत दिक्कत है। जो यहाँ पे अपने नगर में पढ़ने के लिए जाते थे, उनको दूसरे नगर में जाना पड़ेगा पढ़ने के लिए। वो सबसे बड़ा विषय ये है कि जो छात्रा घर से निकल के बगल में नहीं आज के टाइम में जा पा रही है पढ़ने के लिए, उनको यहाँ से मैथन पढ़ने जाना पड़ेगा, यहाँ से सिंदरी पढ़ने जाना पड़ेगा। एक विषय पढ़ने के लिए मैथन जाना हो, एक विषय पढ़ने के लिए सिंदरी जाना हो। यह सबसे बड़ा जो प्राइवेटाइजेशन के तरफ ये यूनिवर्सिटी बदल रहा है, वो चीज़ सबसे बड़ा गलत चीज़ है। जिनके पास पैसा है, मान लिया जो पैसा वाला है या जो सांसद विधायक है, वो तो अपने बच्चे को किसी तरह पढ़ा लेंगे। जो मान लिया जाए खोंचा चलाने वाले हैं, ठेला चलाने वाले, गुपचुप बेचने वाले, देहरी मजदूरी करते हैं, ऑटो चालक है, वो अपने बच्चे को किस तरह से पढ़ाएंगे? तो यही तो गलत हो रहा है ना सरकार के द्वारा। सबसे बड़ा गलत तो यही हो रहा है कि जो आज नेता है, जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, उनके बच्चे पढ़ेंगे और गरीब के बच्चे वहीं रह जाएंगे।
कि वो उनको मजदूरी करना पड़ेगा आगे जा कर के, इसीलिए प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है कॉलेज को। कितने पैसे के लागत से बना हुआ है बिल्डिंग? 3.5 करोड़ रुपए के, 350 करोड़ रुपए के लागत से बना हुआ है। तो क्या लगता है आपको, ऐसी स्थिति में बिल्डिंग में ताला लग जाएगा अगर बच्चे नहीं पढ़ेंगे तो? बहुत जल्द ताला लग जाएगा। अभी से ही जहाँ 26 लाख सीट है कॉलेज का, वहाँ आज अभी विश्वविद्यालय का 26,000 है शायद, 26,000 सीट है, वहाँ पे अभी 5,000 6,000 बच्चे एडमिशन ले रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनुभव शर्मा हुआ है, धनबाद ग्रामीण जिला संयोजक। क्या कुछ मुद्दा को लेकर आप लोग यहाँ पे बैठे हुए? अभी जैसा सबने बताया कि हम लोग का मेन तो पर्पस है यहाँ पे क्लस्टर सिस्टम का विरोध करना, और भी बहुत सारी दिक्कतें आ रही है जो हम लोग कॉलेज में भी बता रहे हैं, यूनिवर्सिटी में आके भी बता रहे हैं, बट आज तक वो ना ठीक हुआ है। अब हम लोग छात्रा लोग यहाँ पे भी बहुत सारी आज है मौजूद, ठीक है, तो हमारे कॉलेज में हम लोग को इतना सुविधाएं सरकार दे रही है, बट हम लोग तक वो पहुँच ही नहीं पा रहा है। तो उस सुविधाओं का फ़ायदा क्या है? हम लोग को यहाँ आकर बताना पड़ रहा है कि हम लोग को ये नहीं मिल रहा है, वो नहीं मिल रहा है। तो मतलब कि अगर हम लोग का सरकार ऐसे एकदम ऐसे ही हर चीज़ को अगर ऐसे ख़राब लाइन में लेते जाएगा तो फिर हम लोग को हर चीज़ मिलेगा कैसे? अगर सरकार दे रही है, गरीब के लिए दे रही है, बहुत लोग अमीर भी है, गरीब भी है, उसमें बीच में भी है, तो बड़े लोग तो कर लेंगे किसी तरह, बट जो छोटे स्तर पे उनका क्या होगा? विनोद बिहारी बाबू का जो सपना था, तो कहीं ना कहीं उनके सपने को तार-तार किया जा रहा है। सपना तो अधूरा ही है अभी तक, सपना तो अभी तक अधूरा है, पूरा हो ही नहीं रहा है, और अगर किया जाए तब पूरा होगा। यहाँ किया ही नहीं जा रहा तो पूरा कैसे होगा? क्या कुछ मांग करती हैं? मांग तो सभी अगर छात्रों को देखकर किया जाए तो हम लोग का मांग है सभी छात्रों को शिक्षा एकदम पूर्ण रूप से मिलना चाहिए। वो अमीर हो, गरीब हो, चाहे किसी भी वर्ग का हो, उसको शिक्षा अच्छे से मिलना चाहिए, ठीक है। और अगर ये क्लस्टर सिस्टम ये सब रहेगा तो कहीं से भी हम लोग का खुद का मतलब झारखंड भी पीछे आते जाएगा ना। ऐसे जैसे अब यहाँ पे यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में सीट्स कम कर दिए गए, धीरे धीरे एडमिशन कम होते जाएगा। हम यहाँ के धनबाद के नहीं हैं, हम बोकारो से आते हैं। बोकारो से उतने दूर से हम यहाँ शिफ्ट हुए हैं ताकि मेरा पढ़ाई अच्छे से हो पाए, और यहाँ आके हमको ये सब मिल रहा है तो हम क्या उम्मीद रखें अपने सरकार से? और हम अपने छोटे भाई बहन उन लोग को क्या उम्मीद दें? यहाँ से तो जाना ही पड़ेगा ना। तो फिर सब वो अगर जो बच्चे झारखंड, अब छात्रा लोग, कुछ पेरेंट्स होते हैं जो अपने बच्चों को दूर नहीं भेजना चाहते हैं, हम लोग नहीं जा सकते सेफ्टी पर्पज से, तो उन लोग का क्या होगा? इसलिए आप लोग यहाँ पे आई धरना प्रदर्शन में बैठे हो? जी एकदम। आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम श्यामली आनंद है और मैं पीके रॉय कॉलेज की मंत्री हूँ ABVP से। क्या कुछ मुद्दा को लेकर आप लोग यहाँ पे बैठे हुए? ये मुद्दा हमारा यही है जो राज्य सरकार द्वारा क्लस्टर लागू किया गया। पहला ये पॉइंट समझिए, राज्य सरकार झारखंड विद्यार्थी को आगे बढ़ाना देना चाहते हैं। पहले कॉलेज में इंटर बंद किए, जो प्राइवेट कॉलेज में बहुत सब पढ़ने गया। दूसरा स्कॉलरशिप बंद किए। अब तीसरा क्लस्टर सिस्टम ला रहे हैं, जिससे विद्यार्थी, मान लीजिए साइंस का बच्चा पीकर में जानते हैं, तो आर्ट्स का बच्चा आपको जाना होगा सिंदरी, उसमें विद्यार्थी लोगों को राज्य सरकार या विश्वविद्यालय न तो विद्यार्थी को कुछ सुविधा दिए, न बस दिए, नहीं दिए, और सब गरीब घर का विद्यार्थी है। अब गरीब घर का विद्यार्थी कहाँ जाएंगे? अब जो 100 रुपया, मान ली हम ही आते हैं झरिया से हम पीके हुए आते हैं, तो मेरा भाड़ा 100 रुपये लग जाता है, आने में लग जाता है। फिर मान लिया उसी को हम बोले कि अब सिंदरी जाना होगा, तो 200 रुपये अपन दोनों। जैसे कि अभी क्लस्टर में लागू हुआ, सीट कम किया गया। सीट में ये मुद्दा देखिए, धनबाद जिला में सबसे पॉपुलर कॉलेज आपको गिनती आता है पीके वर्सेस SNT, वो पूरा सबको पता है। अब उसी कॉलेज में जहाँ पे मान ली हिस्ट्री विभाग में उसमें मात्र 300, पहले 320 सीट था, अब उनको घटा के मात्र 120 सीट कर दिया। उसमें विद्यार्थी फॉर्म भरते 1000 से 1200, अब 1000 से 1200 विद्यार्थी फॉर्म भरे हिस्ट्री विभाग में, अब मात्र 120 सीट दिए। उसमें तो 120 में जिसका पहले सबसे हाईएस्ट नंबर आता है, पहले उन्हीं का होता है। अब बाकी विद्यार्थी कहाँ जाएंगे? सीट कम किया गया। सरकार का सीधा कहना है प्राइवेट में जाइए और मुझे पैसा खिलाइए। तो प्राइवेट में जिनके पास पैसा नहीं है, जो दिहाड़ी करते हैं, ऑटो चालक हैं, खोंचा चलाने वाले हैं, या मान लिया जाए गुपचुप बेचने वाले हैं, जिनके गार्जियन, वो कैसे पढ़ाएंगे अपने बच्चे को? सरकार सीधा जानते हैं कि हमको आगे झारखंड विद्यार्थी को आगे नहीं बनने देना है। आप फी बढ़ा दिएगा। मान लीजिए जो मिस्त्री है, जो ऑटो चलाते हैं, उन लोग का रोज का तो 100-200 रुपये भाड़ा है, अब उसी भाड़ा को बढ़ा के 500 रुपये कर देंगे, तो छात्र आपको नहीं पढ़ेंगे मजबूरी में। अब हम गरीब घर से आते हैं, मेरे पास उतना औकात नहीं है पढ़ने का, पैसा देने का,
तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे। झारखंड सरकार यूनिवर्सिटी यही तो चाहते हैं विद्यार्थी आगे नहीं बढ़े। मेरा खिलाफ कोई आवाज़ नहीं उठाए। तो शिक्षा में मान लिया जाए शिक्षा में आप लोगों को नहीं मिल पाएगा तो ऐसे स्थिति में तो अंधकार में चला जाएगा जीवन। सरकार यही चाहते हैं अंधकार जाना ही, तभी ना पर इंटर पढ़ाई बंद किए सरकारी कॉलेज में, फिर स्कॉलरशिप बंद किए, अब मानते स्कॉलरशिप अब भेजे, वही बहुत आंदोलन करने के बाद भेजे हैं। आपको बताते चले ABVP के जो छात्र हैं वो लोग जो है यहाँ के जो छात्र नेता हैं उन लोग से हमने बात करने का प्रयास किया। उन लोगों ने बताया कि जो क्लस्टर सिस्टम लागू करने की बात कर रही है उनसे छात्रों को जो है काफ़ी नुकसान है। और आपको बताते चले कि यहाँ पे जो है छात्र विरोध कर रहे हैं। देखने वाली बात यह है कि यहाँ पे जो क्लस्टर सिस्टम को लेकर विरोध कर रहे हैं वो कहाँ तक सक्सेस होंगे। और अगर विश्वविद्यालय यहाँ पे बंद होती है तो ऐसे में जैसा कि लोग बता रहे थे जो छात्र हैं वो लोग कोयला चोरी और लोहा चोरी करेंगे। यहाँ पे डीसी साहब से बात करने का इन लोगों ने प्रयास किया और उन लोग ने उनसे भी क्या कुछ बात हुआ उनको लेकर भी बात करेंगे। तब तक के लिए खबरों के साथ बने रहे। विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी से राज 24 हिंद, कैमरामैन कमलेश के साथ राजकुमार तांती। क्या आप कमर दर्द, गर्दन दर्द, साइटिका, फ्रोजन शोल्डर, घुटनों के दर्द या मांसपेशियों की समस्याओं से परेशान हैं? अब दर्द को कहिए अलविदा। आइए इंद्रानी फिजियोथेरेपी एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर, फुसबंगला, शालीमार, धनबाद में, जहां अनुभवी फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर पुरुषोत्तम कुमार आधुनिक तकनीक और वैज्ञानिक पद्धति से उपचार प्रदान करते हैं। यहां उपलब्ध है कपिंग थेरेपी, ड्राई नीडलिंग, कैरोप्रैक्टिक, न्यूरोलॉजिकल एवं ऑर्थोपेडिक रिहैबिलिटेशन, स्पाइनल इंजरी, सेरेब्रल पाल्सी तथा ऑपरेशन से पहले और बाद की फिजियोथेरेपी सेवाएं। विशेष सुविधा होम विजिट केवल अपॉइंटमेंट पर। पता फुसबंगला, शालीमार, सेंट जेवियर स्कूल के पास, धनबाद। तो आज ही संपर्क करें 8618174411 9040548481। तो आज ही संपर्क करें और अपने जीवन को स्वस्थ और बेहतर बनाएं। इंद्रानी फिजियोथेरेपी एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर, स्वस्थ जीवन की ओर एक कदम।